कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर सामने आ रही है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई। जोगवान इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने ये फायरिंग की है। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी जिस तरीके से यहाँ पर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद लगातार इन पर रोकथाम के लिए कड़े प्रयास भी सेना द्वारा किए जा रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अखनूर से बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बड़ी खबर, जोगवान इलाके में संदिग्धों ने ये फायरिंग की है। इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार क्या ऐसा कारण है जिसके चलते अब ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों द्वारा चुनाव के वक्त पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, उस वक्त पर अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि यहाँ पर माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जो है वोटिंग के लिए घर से बाहर ना निकले और एक खौफ का माहौल जो है वो देखा जाए। लेकिन वहां पर ये लोग नाकाम रहे थे। आतंकियों ने लगातार मुंहतोड़ जवाब पुलिस बल ने लगातार मुंहतोड़ जवाब इन आतंकियों को दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये आतंकी सिर उठा रहे हैं और लगातार ऐसे घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि कश्मीर में काफी लंबे अरसे से ऐसी घटनाएं सामने नहीं आ रही थी। जम्मू को इन्होंने निशाना बनाया हुआ था, लेकिन अब कश्मीर में भी ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एलओसी के उस पार भी अब भी कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश के लिए बैठे हुए हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अखनूर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से फायरिंग की गई है, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसको विस्तार से जरा समझाइएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय इंडिया न्यूज जो है वो बट्टल इलाके में पहुंचा है और ये वही बट्टल इलाका है जहां कुछ साल पहले भी आतंकियों ने एक गिरफ्त पे के कैंप पर हमला किया था और आज एक बार फिर से सेना के काफिले पर हमला करके आतंकियों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ ग्राउंड जीरो से हैं और बट्टल, क्योंकि जहां पे मुठभेड़ चल रही, मैं आपको वो लोकेशन लाइव नहीं दिखा सकता, मगर ठीक पीछे जो है आप देखेंगे कि इस तरीके से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे भी ये आतंकी जो हैं वो आगे जो हैं वो यहां से भागने ना पाए। क्योंकि जो जानकारी है, सुबह 7 बजे का वक्त था जब ये आतंकी इस इलाके में पहुंचे और इन आतंकियों ने आकर पहले वहां पर कुछ स्कूली बच्चे जब मंदिर में माथा टेकने पहुंचे, क्योंकि एक मंदिर में छुपे हुए थे, जैसे ही आतंकी मंदिर में पहुंचे उसके बाद कुछ बच्चे वहां पे माथा टेकने के लिए पहुंचे तो इन आतंकियों ने उन बच्चों को काफी देर वहां रोके रखा, उनसे कुछ पूछताछ की। आपको बताऊं कि ये भी एक सबसे बड़ी कहीं ये कहा जाए कि एक परेशानी हो सकती कि अगर उन बच्चों को हॉस्टेज बनाया जाता, मगर आतंकियों ने कुछ समय के बाद इन बच्चों को जब छोड़ा, ये बच्चे वहां से भागे और उसके बाद जम्मू यहां पर सेना की जो काफिला जा रहा था उस पर अचानक से आतंकियों ने फायरिंग कर दी और फायरिंग करके उनको निशाना बनाने का प्रयास किया। मगर फॉर्चुनेटली ये रहा कि वहां कोई नुकसान जो है वो सुरक्षा बलों को नहीं उठाना पड़ा। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरह से इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है। तब से लेकर आपको बताऊं कि जैसे ही सेना के काफिले पर हमला हुआ, आतंकी जो है वो वहां पर फंस गए और सेना के अतिरिक्त ट्रूप जो है वो वहां पे पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना जो है वो लगातार जो है इस पूरे इलाके में कॉर्डन लगाकर इस ऑपरेशन को चला रही है। भारी गोलाबारी इस वक्त चल रही है। अभी जो जानकारी है, ये आतंकी जो है मंदिर से भागने का प्रयास कर रहे हैं, मगर सेना और पुलिस ने लगातार इनको घेरा हुआ है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी यहां से भागने का प्रयास करें तो उनको मार गिराया जाए। मैं कोशिश करता हूं, आपको ये लोकेशन आप देखेंगे, ये घने जंगल का जो इलाका है, यही घने जंगल के भीतर ये आतंकी जो है वो छुपे हुए हैं। इन आतंकियों की संख्या 3 से 4 हो सकती है। जो बच्चे, जिन बच्चों को इन्होंने हॉस्टेज बनाया था कुछ समय के लिए, वो बच्चे जो बता रहे हैं उनके मुताबिक ये आतंकी जो हैं इनके पास हथियार हैं और आतंकी जो हैं एक मंदिर की आड़ में छुपे हुए थे। मंदिर के निकलकर भागने का प्रयास जब इन्होंने किया तो सेना ने इन पर जो है वो भारी गोलाबारी की है। बहुत कहीं ना कहीं संजीदा मामला इसलिए बन जाता है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के ठीक साथ सटा हुआ ये इलाका और इसके साथ जो है कुछ ही दूरी पर गांव है। ऐसे में सिविलियंस जो है उनको कोई नुकसान ना हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करना है और सुरक्षा बल लगातार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये आतंकी जो है इस इलाके से भागने ना पाए और इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से देखा जाए तो गनीमत ये रही कि यहाँ पर इन छात्रों को कोई नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अगर बात की जाए तो संख्या क्या कुछ है इन आतंकियों की, इन दहशतगर्दों की क्या संख्या बताई जा रही है?
देखिए, जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकी जो हैं ये हो सकते हैं और तीनों के जो 3 से 4 आतंकी हैं इनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हैं। उसी से निपटने के लिए आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहीं अब मोर्चा संभाले हुए है और इस पूरे इलाके में इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी यहां से भागे ना, क्योंकि आतंकियों के पास हथियार हैं। आतंकी अगर यहां से भागते हैं तो आसपास का जो सिविलियन इलाका है वहां कोई नुकसान की आशंका हो सकती है। और खासतौर पर अगर आपको बताऊं, क्योंकि दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है और वहां से अगर आतंकी आए हैं, कौन सा रूट इन्होंने लिया, क्या इनकी मंशा थी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। जिस तरीके से गांदरबल हुआ, वहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लोगों को निशाना बनाया गया। उसके बाद गुलमर्ग में आतंकी जो छुपे हुए थे उन्होंने सेना की काफिले पर हमला किया और उसमें 5 लोगों की शहादत हुई, जिसमें 2 पोर्टर भी शामिल थे। इस बार एक बार फिर से सेना की गाड़ियां जो वहां से मूव कर रही थी उनको निशाना बनाकर आतंकियों ने जो कोशिश की है, ये साफ बताता है कि आतंकी जो है वो इसी तरह से इसी पैटर्न पर जो है वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फायरिंग करें और उसके बाद भाग जाएं। मगर इस बार आतंकी जो है भागने का प्रयास जो कर रहे थे उनको जो है वो कामयाबी नहीं मिल पाई और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनको घेर लिया है। इस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग जो है दोनों के बीच चल रही है। बड़े हथियारों के साथ आतंकी जिस जगह पे छुपे हैं इनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई है। ये बट्टल इलाका, आपको बता दूं कि कुछ साल पहले इसी इलाके से घुसपैठ करके कुछ आतंकी आए थे और उन्होंने एक गिरफ्त के कैंप पर हमला किया था, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे। एक जो वहां पे गिरफ्त में काम करने वाला एक शख्स था, कर्मी था, उसकी मौत भी हो गई थी। और अब उस चीज को दोहराने का जो प्रयास किया गया है उसको कहीं ना कहीं नाकाम करने की पूरी कवायद चल रही है। आतंकी जैसे भी हों, जिस भी संगठन से हो, मगर सुरक्षा बलों का, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का कहीं ना कहीं सबसे पहली प्रायोरिटी ये कि जल्द से जल्द बिना किसी नुकसान के इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार ये घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बड़ा सवाल ये है क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल हुआ है, चुनाव के बाद बड़ा फेरबदल हुआ है और हर तरह से बड़ा बदलाव जो है वो जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है। लगातार अब ये घटनाएं भी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। पहले जम्मू को निशाना बनाया हुआ था, लेकिन अब कश्मीर में भी घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आई। तो क्या मुख्य कारण है जिसके चलते ये घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं और ये जो दहशतगर्द है वो लगातार सिर उठा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो हो रहा है उसके पीछे की मंशा, मैं एक तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहले आप देखें कि सामने सेना की जो गाड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से इन आतंकी जो यहाँ पे छुपे हुए हैं वो उनको जो है कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके जल्द से जल्द। और खासतौर पे आपको बता दूं कि आप देखेंगे ये आतंकी जब इस जंगल से भागने का प्रयास कर रहे हैं, उसके साथ साथ आसमान से भी इस पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि बेहद जरूरी हो जाता है जंगल के इलाके से आतंकी भागने का अगर प्रयास करें तो उनको कहीं ना कहीं ट्रेस किया जा सके। उनकी जो रिलोकेशन है, जो अलग जगह पे छुपने का प्रयास कर रहे हैं, उसको ढूंढ निकाला जा सके। उस चीज को लेकर भी लगातार प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों के जारी है। दरअसल जब भी आतंकी इस इलाके में पहुंचते हैं, ऐसे जंगल के इलाके में, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो हमला करें, उसके बाद वहां से भाग जाएं। इसी के पैटर्न पर अगर आप देखें तो पहले डोडा, फिर किश्तवाड़, उसके बाद कठुआ, उधमपुर या फिर पुंछ, राजौरी, ये तमाम वो हमले हैं जिसमें आतंकियों ने गाड़ियों पर हमला किया, वाहनों को टारगेट किया और उसके बाद जो है ये आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। मगर इस बार ये भागे, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये भागने ना पाएं और अगर भागने का प्रयास करें तो इनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जा सके, इनको मार गिराया जा सके। उसी चीज को लेकर कवायद चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। ये सामने अगर आप देखेंगे तो यही वो एक ब्रिज है जिसकी कनेक्टिविटी उस तरफ है और इसी ब्रिज से ये जो है तमाम मोर्चे संभाल कर यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है वो डटी हुई है। इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी यहाँ से आगे सिविलियन मूवमेंट जो है वो ना होने पाए और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो है ये जो तमाम इलाका है यहाँ आतंकी जो है वो अगर भागने का प्रयास करें तो उनको रोका जा सके। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां, सेना की गाड़ियां तमाम इलाके को घेर कर बैठी हुई हैं। सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कैसे भी हो इन आतंकियों को मार गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं, ये इंडिया न्यूज़ इस वक्त ग्राउंड जीरो से बता रहा है। हम एक लोते चैनल हैं जो इस वक्त इस ग्राउंड जीरो पर बट्टल में आतंकियों के छुपे, जहां पे आतंकी छुपे हैं, जहां मार गिराने के लिए उनको कवायद चल रही है, उस जगह पर पहुंचे हैं और यहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग से दिखा रहे हैं कि कैसे ये आतंकी जंगल के इलाकों में छुप कर एक बार फिर सेना को निशाना बनाने की फिराक में थे।
ठीक है अजय, आप नजर बनाए रखिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अब आगे। दिवाली